नमस्कार दोस्तों, सीटेट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटेट एसएसटी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ माना जाता है? सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? इसका राइट आंसर है बी जलवायु परिवर्तन से। परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? इसका राइट आंसर है बी परिवार और वंश। वैदिक काल में गोत्र का अर्थ परिवार और वंश है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? इसका राइट आंसर है बी जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है सी परवज्या। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ए स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था किससे संबंधित थी? दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर है ए भूमि राजस्व। एकता व्यवस्था किससे संबंधित थी? दिल्ली सल्तनत में भूमि राजस्व। इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किसे जागीर नहीं दी थी? अकबर ने किसे जागीर नहीं दी थी? इसका राइट आंसर है किसान को। अकबर ने किसे जागीर नहीं दी थी? किसान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की प्रशासनिक परिषद कहलाती थी। शिवाजी की प्रशासनिक परिषद कहलाती थी। इसका राइट आंसर होगा ए अष्टप्रधान। शिवाजी की प्रशासनिक परिषद अष्टप्रधान कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिले थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिले थे? इसका राइट आंसर है सी 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब मिले थे? 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य था। अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट आंसर है नियमित राजस्व है। अगला क्वेश्चन है सबने अवग आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? सबने अवग आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? इसका राइट आंसर है बी डंडी मार्च से। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी? इसका राइट आंसर है सी लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसका राइट आंसर है बी क्योंकि उस कमीशन में भारतीय सदस्य कोई नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन के योजना का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है सी सत्ता हस्तांतरण करना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अच्छी झुकाव माना जाता है। इसका राइट आंसर है बी 23.5 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। इसका राइट आंसर है सी नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदी घाटियों में। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है असम। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है
कृष्णा गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है सी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है? मानसून का आगमन सर्वप्रथम कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है बी, केरल के तट पर। केरल के तट पर मानसून का सर्वप्रथम भारत में आगमन कहाँ होता है? केरल के तट पर। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण है। इसका राइट आंसर है सी, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा नागल बांध है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, शीत मरुस्थल भारत में स्थित है। शीत मरुस्थल भारत में स्थित है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। शीत मरुस्थल भारत में कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन का तात्पर्य है। मानव संसाधन का तात्पर्य है जनसंख्या से, जनसंख्या गुणवत्ता से, भूमि से या मशीन से। इसका राइट आंसर है बी, जनसंख्या गुणवत्ता से। मानव संसाधन का तात्पर्य जनसंख्या गुणवत्ता से है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इसका राइट आंसर है सी, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करता है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 संबंधित है। अनुच्छेद 14 संबंधित है स्वतंत्रता से, समानता से, धर्म से या शोषण से। इसका राइट आंसर होगा बी, समानता से। अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है। भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रिटेन से। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद, उस राष्ट्रपति का पद किस सदन से जुड़ा जुड़ा है? किस सदन से जुड़ा है? लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानसभा से या संसद से? इसका राइट आंसर है बी, राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के, न्यायालय के, लोकसभा के या राज्यसभा के। इसका राइट आंसर होगा सी, लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर है सी, लोकतंत्र से। लोकतंत्र से। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र किस आधार पर हैं? 3 क्षेत्र किस आधार पर हैं? इसका राइट आंसर है बी, कार्य के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र किसमें आता है? औद्योगिक क्षेत्र किसमें आता है? इसका राइट आंसर है बी, द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। सेवा क्षेत्र का उदाहरण है परिवहन। सेवा क्षेत्र का उदाहरण परिवहन है। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसका राइट आंसर है सी, यूएनडीपी। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव है। इसका राइट आंसर है बी, क्रय शक्ति घटती है। क्रय शक्ति घटती है। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। इसका राइट आंसर है बी, सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामी सरकार होता है। अगला क्वेश्चन है,
गरीबी रेखा के नीचे की जीवन है? इसका राइट आंसर है बी, न्यूनतम उपभोग से कम, न्यूनतम उपभोग से कम। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का लक्ष्य है, आर्थिक विकास का लक्ष्य है, इसका राइट आंसर है बी, समानता। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य है संतुलित विकास करना, संतुलित विकास करना। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के बाद कौन सी संस्था आई, योजना आयोग के बाद कौन सी संस्था आई, इसका राइट आंसर है बी, नीति आयोग। योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है संतुलित विकास करना, संतुलित विकास करना। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।